अच्छा डॉक्टर साहब, शॉर्टली मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बेस्ट लंच क्या हो सकता है? ऑफिस में काम कर देखिए, मैं तो अपने डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से अगर बात करूं, या वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं, या वो लोग जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, कि ये वो लोग जो कि वेट कॉन्शियस हैं, वज़न ज़्यादा है, मोटापे का शिकार है, उनके लिए तो है कि आप ना लंच को स्किप करें, मील्स में आए। ओके। खास तौर पे ट्राइग्लिसराइड जिनका बढ़ा हुआ है, जिनको लिवर्स का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वेट भी ज़्यादा है, शुगर भी हो गई है साथ साथ, तो वो 2 मील्स करें, ठीक। लंच ना करें। एक बार अगर ऑफिस वाले लोग लंच करना चाहते भी हैं, काम है सारा है, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, तो लंच में सैलड्स लें, लंच में सैलड्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सीड्स लें, या कभी कभी दिल करे तो 1 या 2 गोश्त के कबाब, बड़े गोश्त के या छोटे कबाब वो आप ले लें। आलूओं की टिक्कियाँ या इस टाइप की चीज़ें ना लें। ओके। ये कबाब कौन से हों जो कि कम ऑयल पे या बारबेक्यू वाला जो है, ऑयल इस्तेमाल ही ना हुआ, ऑयल इस्तेमाल ही ना हो, तो ये चीज़ आप सैलेड के साथ ले सकते हैं। सबसे बेस्ट मील जो ऑफिस वालों के लिए, जो कि मैंने बताया इन बीमारियों के शिकार हैं, तो उनके लिए बेस्ट मील है करें ना। मतलब आप लंच ना करें, लंच स्किप करें, खाना खाएं पेट भर के, रात का डिनर और सुबह का नाश्ता। बीच में आप सैलेड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या फ्रूट कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या कोई फ्रूट जो भी मौसमी फ्रूट है वो ले लें। इससे आप अपना एनर्जी लें, आप अच्छे भी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, दिमाग भी सही काम करेगा, एनर्जी भी मिलेगी, प्रोडक्टिव रोल होगा आपके ऑफिस में, और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी, आपकी ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, आपको किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यूरिक एसिड की वजह से भी पाँव में दर्द होता है, और शुगर के मरीजों को भी पाँव में दर्द होता है, तो क्या सिम्टम्स एक जैसी होती हैं? नहीं, वो दर्द डिफरेंट होता है। अच्छा। जो यूरिक एसिड का पेन होता है, हाइपरयूरेसिमिया जी या गाउट जी, उसका पेन पाँव की स्मॉल जॉइंट्स में होता है। जो उंगलियों के छोटे जोड़ नहीं होते, जहाँ पे आप देखें उंगली हिल रही है, अंगूठा हिल रहा है, या छोटी उंगली हिल रही है, तो वो जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं पाँव की उंगलियों की, उनमें यूरिक एसिड जाके डिपॉजिट हो जाता है। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, आपको गाउट है, ठीक है, वहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होती है, वो जगह रेड हो जाती है। ओके। जबकि डायबिटीज में जो पाँव में पेन होता है वो न्यूरोपैथिक पेन होता है। ओके। होने की वजह से होता है, इस पर मैंने कई वीडियोस में बात भी की हुई है आपके प्रोग्राम में। जी। वो न्यूरोपैथी होती है, और वो पेन इस पेन से बड़ा डिफरेंट होता है। ये जो पेन होता है, इसका करेक्टर जो होता है डायबिटीज में, ये जलन होती है, जलन टाइप पेन होता है, डल सा पेन होता है, और ये पूरे पाँव में या ऊपर तक टांग तक आता है। जबकि जो यूरिक एसिड का पेन है, ये लोकलाइज्ड होता है, ये एक खास जगह पे होगा, फैला हुआ नहीं होगा। ठीक है। तो वो जनरलाइज्ड पेन होता है, जो मैं समझ रहा हूं, होता है, ये एक लोकलाइज्ड पेन होता है, जो कि छोटे स्मॉल जो जॉइंट्स होते हैं उंगलियों के, पाँव के, वहाँ पे होता है, वहाँ रेडनेस वगैरह भी हो जाती है। तो ये पेन्स आर डिफरेंट है। बिल्कुल सही है। ये बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा कि अगर आप खुद से जो है वो इसको करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आते हैं आपके उस टॉपिक पे जिस पे साल हर साल से आप मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और आप बिला मुबालगा हज़ारों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो इसको मैनेज कर चुके हैं। मैं शुगर की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि फैमिली में शुगर है, और जो भी साहब या साहब हैं उनको शुगर नहीं है, उनकी फैमिली में है, तो उनको परहेज किस चीज़ से करना चाहिए? अच्छा, उनको खुद को शुगर नहीं है, इनका जी 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 फैमिली में शुगर जी है, जी, और फैमिली में शुगर होने का मतलब है कि थोड़ा सा खतरा है इनको, जी, बढ़ गया, तो उनको परहेज तो ये करना, सबसे पहली बात उनको अपना वजन नहीं बढ़ना चाहिए, उनका वजन कंट्रोल में रहना चाहिए, अपना वजन बढ़ने ना दें। ठीक है। जो भी उनकी हाइट है उसके हिसाब से उनका जो BMI है, जब वो कैलकुलेट करके फॉर्मूले से, तो BMI कभी भी 28 से ऊपर ना जाने दें, 28 से उसको 28, 27, 26 से नीचे रखें। ठीक है। पहली बात। दूसरा ये कि अगर वो चाहते हैं कि उनको डायबिटीज़ ना हो, तो ये जो सफ़ेद चीनी है, इसको वाइट शुगर कहते हैं, ये, और जो बेकरी का जो स्टफ़ है, जो बेकरी आइटम्स हैं, जैसे बिस्किट है, चाहे मिठाई है, कुछ भी, इनसे मिठाई, उसमें चीनी आ गई, ये 2 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी। और कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी मशरूबात है, आप चाहे वो एनर्जी ड्रिंक के फॉर्म में मिल रहे हैं, चाहे वो काले रंग के मिल रहे हैं, सफ़ेद रंग के ड्रिंक मिल रहे हैं, गैस वाले हैं, नॉन गैस वाले हैं, वो सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनसे आप बचें। शुगर फ्री भी, सारा कुछ, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक सारे किस्म के जो है ना आप छोड़ दें। ठीक है। आप यकीन करें, आपका स्टमक भी ठीक रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, आपको जो ज़िंदगी में जो लाइफ की तरफ से, जो फैमिली हिस्ट्री की तरफ से जो खतरा आया हुआ है आपको शुगर होने का, वो बिल्कुल नलीफाई हो जाएगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह
बगैर डायबिटीज़ की ज़िंदगी जिएंगे अगर आप इन चीज़ों को से बच जाते हैं और वेट कॉन्शियस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, साथ रहने से तो शुगर नहीं होती ना, किसी एक को शुगर है और साल हर साल आप साथ रह रहे हैं तो वो इट्स नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। ओके ओके कोविड था, जी 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 जी, कितना लॉकडाउन है, और इवन स्किन की डिजीज कुछ होती हैं, कई बीमारियां जैसे इन्फेक्शन है, फ्लू है, इस टाइप की वायरल जी जी बैक्टीरियल है जो कि एक से दूसरे को लगती हैं, वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। डायबिटीज इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, लेकिन ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि शायद लोगों में ये मिथ मशहूर हो गई कि डायबिटीज इतनी ज़्यादा फैल गई है कि शायद ये एक से दूसरे को लगती है। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं जो कि एक से दूसरे को लगती हैं उसको छूत की बीमारी कहते हैं। जी 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 जी, छूत की बीमारियां होती हैं, ये बेसिकली इनमें एक खासियत होती है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर करती है। यानी जिससे आई मतलब पाकिस्तान का एक शहर में आएंगे तो पूरा शहर ही इसका मुतासर हो सकता है। ओके, अब डायबिटीज क्योंकि इतनी ज़्यादा फैल चुकी है पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इससे फिर ये कॉन्सेप्ट लोगों में आ रहा है, गलत बात आ रही है कि शायद ये एक से दूसरे को लग रही है, मियाँ को बीवी, मियाँ से बीवी को, बीवी से हस्बैंड को और माँ बाप से बच्चों को लग रही है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा कोई नहीं है, छूत की बीमारी नहीं है, ये ऐसे नहीं फैलती एक से दूसरे को, इसको फैलने के लिए और अवामिल होते हैं जिस पे कई दफ़ा मैं बात भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 3 सवाल हैं ये हमें एक ही व्यूअर की तरफ से आए हैं और शायद आम हालात में मैं और आप इस पे बात ना करते, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक ये पहुंचना चाहिए। पहला सवाल ये है, क्या शुगर पेशेंट मर्द या औरत से रिश्ता कर लेना चाहिए? देखिए ये एक तो ये सवाल टेक्निकल भी है और मैं इसको इमोशनल भी लेता हूँ। हाँ, इमोशनल भी जी। इमोशनल मसला देखिए ना, मेरी कई दफ़ा मुझे एक वाक़या, वैसे तो कई मेरे पेशेंट्स हैं, एक मुझे अपनी प्रैक्टिस में एक वाक़या याद आ गया है। एक खातून आई यंग और उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हुई हुई थी पिछले कई सालों से और कंट्रोल नहीं हो रही थी शुगर। वो आई, उसकी इंसुलिन की डोज को मैंने एडजस्ट किया, शुगर कंट्रोल की। तो दूसरे तीसरी विजिट पे जब वो खुश आई कि आपकी यह शुक्र है कि आपने कम से कम इंसुलिन की डोज पे मुझे मेरा लेवल कंट्रोल कर लिया, लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम और भी है, वो भी हल करें। मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली इंसुलिन पे, आपको तो इतना ज़्यादा अनकंट्रोल था, आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, अगर आप ये चाहती हैं कि इंसुलिन छोड़े तो ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते नहीं डॉक्टर साहब ये बात नहीं है। मेरे 2 जगह से रिश्ते आए मेरे घर में और मेरे वालिदैन जो है वो शरीफ आदमी है, ज़रा पेंडू हमारी क्लास है, गांव से ताल्लुक़ में पढ़ लिख के शहर में आ गए, लेकिन वो गांव में ही। तो रिश्ते आए तो उन्होंने बता दिया कि जी मेरी बेटी को डायबिटीज़ है टाइप 1। तो उन्होंने जो है ना वो पहले माने हुए थे, सारा कुछ डन था, जैसे ये बात उनको पता चली तो उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। ओह अच्छा, अब ये चीज़ इस की मैं बात कर रहा हूँ पेशेंट की, ये 2 दफ़ा उसकी ज़िंदगी में हुई। अब वो फिर तीसरी दफ़ा फिर ज़ाहिर मेरे से इंटरेक्शन हुआ तो मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या ये मेरी शादी नहीं हो सकती? 2 रिश्ते तो जा चुके हैं, जब उनको पता चला तो क्या मैं छुपाऊं या मैं ना बताऊं? वालिदैन तो ज़ाहिर है मैं जी जी एक बिल्कुल बेटी हूं, अपनी पेरेंट्स की शादी करना चाह रही है, लेकिन ये मसला है तो आप इसका कुछ करें। तो फिर मैंने तो उसको कहा कि देखिए मैं आपकी दुआ कर सकता हूँ, मैं वीडियोज़ में लोगों को मेरा एजुकेशन तो मैं देता हूँ अपने पेज पे और मतलब दुनिया भर में जो है मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं तो ये अवेयरनेस देता रहता हूँ कि भाई डायबिटीज़ अगर किसी को है तो वो उससे आप सिर्फ इस वजह से शादी नहीं कर रहे या रिश्ता नहीं कर रहे कि इस लड़के को या इस लड़की को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को कुछ नहीं कहती, आपकी जो फर्टिलिटी है, बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है, ये सवाल भी था, उसको कुछ नहीं कहती। मेल फीमेल दोनों सूरतों दोनों साइड पे जो फर्टिलिटी है या बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है, चाहे वो मर्द है और उसकी इस लाइफ पे कोई फर्क नहीं डालती। खासतौर पे ये बात आ रही है टाइप 1 डायबिटिक को, क्योंकि जो टाइप 2 है वो तो बाद में होती है ना, शादी की जिंदगी बाद होती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। टाइप 1 डायबिटिक्स का जो ये क्वेश्चन होता है शायद इनको है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो मैं अपनी जी 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 तो उस खातून को जब मैंने ये कहा तो वो खुश हुई कि यार ये तो मैंने उसको बताया कि इससे आपकी फर्टिलिटी भी नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स को सच, और मैंने उनको बताया कि हकीकत ना छुपाएं। बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आपके हस्बैंड को आपकी शादी के बाद पता चलता है कि शुगर है तो फिर बात कुछ अगर किसी इंतहाई कदम पे उस टाइम जाए तो वो जिंदगी तबाह होने वाली बात। सबको जो सिर्फ रिश्ता आपसे रिश्ता सुराज करने की कोशिश में आया होगा रिश्ता, वो आपसे रिश्ता करके जाएंगे, वो इसकी वजह से नहीं इनकार करेंगे। लिहाजा बताएं जरूर, लेकिन पेरेंट्स को आप ये भी जरूर बताएं कि उनको अवेयर करें कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है। मेरी वीडियो दिखा दें या आप डॉक्टर्स के और डॉक्टर्स कई लोग इस पे काम कर रहे हैं, आप बताएं कि यार ये मेडिकल इंफॉर्मेशन, मेडिकल नॉलेज ये कहती है जो डायबिटीज है उससे आपकी जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है या जो
शुदा जो अज़दवाजी ज़िंदगी, इस पर कोई असर नहीं डालती, कुछ असर नहीं डालती। और मेरे कई हज़ारों पेशेंट हैं, मैंने उसको कहा और मैंने कईयों के नंबर भी उनको दिए कि आप बात कर लें। कई ख़वातीन मेरी पेशेंट ऐसी हैं जो कि मेरे पास जब आई थी इलाज करने के लिए तो उनकी शादी नहीं हुई थी, अब वो माशाल्लाह शादीशुदा भी हैं, 3-3 4-4 बच्चों की माएँ भी हैं, मर्द ज़ात हैं, उनके 3-3 4-4 5-5 बच्चे भी हो गए इस सारे अरसे में। दवाइयाँ लेते हैं, कंट्रोल रखा हुआ है, प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे मैं शुगर कंट्रोल रखें तो ये चीज़ बीमारी आपकी सेक्सुअल लाइफ पे कुछ भी नहीं कहती।